हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट्स क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए वर्क एंड एनर्जी से मैं एक्सरसाइजेज से एनसीईआरटी के किताब से एक्सरसाइजेज में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एक एक करके। और ये सभी क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है या हो सकता है, क्योंकि कॉपी चेक करने के समय में हम लोगों को ऐसा पता चलता रहता है कि इस तरह के नेचर वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं ऑल अराउंड द इंडिया, ऑल अराउंड द कंट्री अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी। देन आई हैव सेलेक्टेड 2 क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग प्रेजेंटली इन क्लास 9th। और बच्चों इस चैप्टर से एनुअल एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बच्चों ऐसा है कि 1500 किलोग्राम का एक गाड़ी है, ठीक है ना। ये जो है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि भाई इसको रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार जरा सा बोर्ड को देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल सब कुछ सही, फर्स्ट क्लास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो बच्चों गाड़ी आगे रुक रही है, इसका मतलब है कि उसका भी जो है बच्चों वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके गाड़ी रुक रही है। तो चलिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाएंगे, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टू बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन दैट बॉडी, ठीक है। आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। देखो बच्चों इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों हाफ mv², वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम वैल्यूज को रख ही देते हैं इसमें, ठीक है ना। मास है 1500 किलोग्राम और वेलोसिटी है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो इसको आप बदल दीजिए मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हाफ mv², हाफ इंटू m इंटू जो भी इनिशियल स्पीड दे रखा है उसको हमने यहाँ बदल दिया है मीटर पर सेकेंड में बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे ये कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3। तो इतना हो गया हम लोगों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए हाफ m बच्चों मास दे रखा है 1500 किलोग्राम, ठीक है ना, m और वेलोसिटी है इस बार 0, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना है 0 है बच्चों। तो 0 का स्क्वायर कर दो तो ये सब मिलके हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बच्चों 0 और इनिशियल है हमारे पास कितना हाफ, देखो 1/2 इंटू 1500 इंटू इतना 50/3 गुना 50/3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो निगेटिव में हो जाएगा, सबको पता है निगेटिव में हो ही जाता है, ठीक है ना। इंटू 50/3 इंटू 50/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो तो 750 हो जाएगा, ठीक है ना। तो -750 इंटू 50/3 इंटू 50/3। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 3 से इसको काटो तो 250, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ चले आते हैं तो कुल मिला के -250 इंटू 50 इंटू 50/3, 50 इंटू 50/3, ठीक है बच्चों। अच्छा तो माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा 625 पर 3 zeros डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये माइनस में होगा, निगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि गाड़ी आगे रुक रही है तो निगेटिव वर्क डन होगा, सबको पता है, ठीक है ना।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इफेक्टिव वर्क डन तो 3 2 जा 6 0। ठीक है बच्चों, हाँ देखो तो बच्चों इतना जूल वर्क डन, ठीक है ना, इतना जूल वर्क डन हो रहा है इस केस में। ठीक है ना, यहां पर माइनस साइन आ रहा है, माइनस अभी मैंने यहां से हटा दिया है। ठीक है ना, इतना वर्क डन हो रहा है, इतना निगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन यहां पर है कि इन सभी केसेस में बताना है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क डन। मतलब कहने का है बच्चों कि किस तरह का वर्क डन हो रहा है बाय द अप्लाइड फोर्स। तो तुम देख सकते हो यहां पर इस केस में बच्चों, फर्स्ट केस में फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन जो है 90 डिग्री पर है, तो इस केस में जीरो वर्क डन हो जाएगा बच्चों। यहां पर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना बच्चों, तो ऑल स्टूडेंट ध्यान से सुने, 180 डिग्री यहां पर बन रहा है। ठीक है ना, तो ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है बच्चों अपोजिट है, तो ये निगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया जीरो वर्क डन, ये हो गया बच्चों पॉजिटिव वर्क डन और यहाँ पर हो गया निगेटिव वर्क डन। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करें, एक एक क्वेश्चंस को बना जाएं। तो try to find out the best marks. I hope that you will surely find out the best marks in the coming examination. And with these all the wishes, thank you all of you.